बेकदर, हाँ बेकदर। क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लो कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। कौन है ये? मुझे क्या पता, लगता तो हीरो जैसा ही है। वैसे रिमिल, तुम्हारे और जैन बहुत डिस्कस हो रहे हो आजकल कॉलेज में, तो तुम क्या वाकई में से मोहब्बत करती हो? तुम्हें लगता है मैं उस बेवकूफ से मोहब्बत करूंगी? लाइक सीरियसली? लगता तो यही है, पूरा दिन तुम लोग साथ होते हो और वो भी पूरे कॉलेज में यही गाता फिरता है कि रिमिल मेरी सच्ची मोहब्बत है। उस बेवकूफ को तो मैंने बस यूज करने के लिए रखा हुआ है। कुछ ही दिन रह गए हैं उसके, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा यूं जान छुड़ाऊंगी उससे। रमल, जैन, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में बात करती हूँ। मैंने सब सुन लिया। तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगी। देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। मैंने खुद सुनी है तुम्हारी बातें। ठीक है, तुमने जो सुना है बिल्कुल ठीक करना है। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रही थी सिर्फ अपने फायदे के लिए? मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही जैन। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। तुमने अपनी बहन की शादी करवानी थी, इसलिए तुमने ये सब किया। क्या तुम पागल हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और अब तुम देखोगी मेरा पागलपन। अच्छा, क्या क्या करोगे तुम? हाँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा और शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने ये खेल शुरू किया है ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा इस खेल का अंजाम। अच्छा, हेलो। हेलो। कौन बात कर रहा है? तुम्हारा दुश्मन। मेरा दुश्मन? जुनेद। याद तो होऊंगा ना मैं तुम्हें, क्योंकि मैं भूलने वाली तो चीज ही नहीं। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मेरे लिए कुछ हासिल करना बड़ी बात नहीं है, और ये तो फिर भी तुम्हारा नंबर था। क्या बात करनी है तुम्हें? बोर हो रहा था, सोचा कि तुमसे बात करूं। और वैसे भी सुना है कि तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है और तुमने उसको घर तक बुला लिया था। बकवास बंद करो अपनी। और ये भी सुना है कि सजा के तौर पे तुम्हारी मंगनी तय कर दी गई है। मुबारक हो। हाँ, मंगनी भी हो गई। और तुम जैसे लड़के तो बहुत खुश होते हैं ना जब इस तरह लड़की की इज्जत उछाली जाए। वैसे तुम्हें भी एडवांस में मुबारक हो इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी हूँ। अब बिला मुकाबला तो तुम ही जीत सकते हो। जीतना तो मेरे मुकद्दर में। हाँ, अफसोस जरूर रहेगा मुझे कि तुम जो मुकाबले पे नहीं हो। हो गया? अब आइंदा के बाद मुझे फोन मत करना।
मैंने जो तुम्हें बात समझाई है ना वही रहो। जी कौन है आप लोग? मेरा नाम जैन है और मैं रमल के कॉलेज में पढ़ता हूँ। किससे मिलना है? रमल के वालिदैन से मिलना है हमें। रमल के वालिदैन से आप लोगों को क्या काम पड़ गया? आप प्लीज उन्हें जाके बता दें, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो तो अभी घर नहीं है। अच्छा, तो हम खुद ही अंदर चलकर देख लेते हैं। अरे रुके, कहाँ जा रहे हैं आप? रुके। अरे ये तो वही लड़का है जो उस रात उम्मीद से मिलने आया था। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे वो लड़का आया नीचे। कौन सा लड़का? वही लड़का जो उस दिन उम्मीद से कमरे में मिलने आया था रात में। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें उसने रोका क्यों नहीं? मैं उसे कैसे रोकती, वो इस बार अपनी अम्मी के साथ आया है। फलाब, तुम ऐसा करो, उसको बोलो घर पे कोई नहीं है, जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, वो अंदर आ चुका है भाई। क्या हो गया इसको? ये मुझे मरवाएगा क्या? मैं जाके देखती हूँ। क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझे बार बार तंग कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे मजीद परेशान मत करो। लगता है तुम्हारी मुलाकात अभी तक उस लड़के से नहीं हुई जो इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद है। क्या? मुझे पता था ये तुम्हारी ही रचाई हुई साजिश है। झूठे, मक्कार, घटिया इंसान। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने ये सब कैसे कर दिया? इतना बड़ा इल्जाम मेरे अपने घर वालों के सामने तुमने मुझे रुस्वा कर दिया। मुझे हराने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर गए तुम। होश में तो हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना है। रमल, देखो मेरी बात सुनो, अभी तुम यहाँ से जाओ, बाद में बात करते हैं, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारी जान इतनी आराम से छोड़ दूंगा? ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो, अभी अपनी अम्मी को लेके जाओ, मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दो, मैं फिर बाद में देख। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया रमल, मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी गाँव में गाड़ा था। क्यों आया तुम यहाँ? क्या हो रहा है? उम्मीद छोड़ो उसे, क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। तुम तो वही लड़के हो ना जो उस रात। हाँ, वो ये देखे फिर से उम्मीद से मिलने आ गए। नहीं बाबा, मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया है। तुम चुप करो उम्मीद, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? दोबारा इस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या हमारी इज्जत को खाक में मिलाने में कोई कमी रह गई थी? मैंने तो मना भी किया था इसे, फिर बुला लिया इसने। ये सब क्या है उम्मीद? बाबा मैंने नहीं बुलाया है इसे यहाँ, मेरा यकीन करे, मैंने नहीं बुलाया है। एक मिनट, मैं अंकल को बता दूं। अंकल, बात ये है। एक लफ्ज और मत कहना। अभी इसी वक्त इस घर से चले जाओ। हाँ चलो, जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। अंकल, बात तो आपको सुननी होगी। उस दिन मैं उम्मीद के लिए नहीं बल्कि रमल के लिए आया था। रमल के लिए? अच्छा मामी, हमने रिहाना से मुलाकात कर ली, अब बस कल वो घर आ जाए फिर सारे मामला तय हो जाएंगे। ऐसे सवेरा बेटा, तुमने चाल बहुत अच्छी चली है। उम्मीद को ऐसी जगह फंसाया कि बेचारी निकल ही ना सके। हम बस अब आपने ना दिन तारीख तय करनी है और शादी की तैयारियां शुरू कर देनी है। मुझे डर है कहीं मारूफ कोई और चाल ना चल दे। नहीं, तुम फिक्र ही ना करो, सरमत तो वैसे भी उसके खिलाफ खड़ा है। बेटी ने हरकत ही ऐसी की है।
और मैं तो इसी महीने ना उसकी शादी करके उसे बस घर से निकाल दूंगी। जबरदस्त। सारा की कॉल। हेलो बेटा ज़ारा, कहाँ हैं आप लोग? जल्दी घर पहुंचे। हम बस पहुंचने वाले। खैरियत? वो यहाँ तमाशा हो गया बहुत बड़ा। क्यों, क्या हुआ बेटा? वो रात जो लड़का नहीं उम्मीद से मिलने आया था, वो आज फिर आ गया। है वो लड़का? वो वहाँ क्या करने आ गया? कहीं रमल ने फिर से तो नहीं बुला लिया? मुझे नहीं पता, मगर वो इस बार अपनी माँ के साथ आया है। आप लोग बस जल्दी घर पहुंचे प्लीज। हाँ हाँ आ रहे हम। या अल्लाह, ये क्या करती है ये लड़की? ड्राइवर बेटा जरा जल्दी गाड़ी चलाओ। मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि रमल तुम्हारी असलियत सबको बता सकूं। तुम ये कह रहे हो कि ये सब तुमने रमल के कहने पर किया है? बाबा ये मुझे फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अम्मी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया। चुप करो तुम। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, वो भी अपनी बहन के लिए, और तुम कह रही हो ये झूठ बोल रहा है? मैं सच कह रही हूँ बाबा, मैंने कुछ नहीं किया। इसकी बातों में मत आइए अंकल, ये झूठी है। इसने मुझे मोहरा बनाकर अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल किया। हद है, अपनी सकी बहन की जिंदगी तबाह करने के लिए तुमने इतना बड़ा तमाशा किया। अरे ये लोग अब यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्यों आए हैं? और सरमत तुम चुप खड़े क्या देख रहे हो? निकालो इनको बाहर। बेशर्मी की भी एक हद होती है। बस, आपको कुछ पता नहीं है तो थोड़ी देर खामोश रहिए। पहले अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, सुन लें कि हो क्या रहा है, उसके बाद अपनी जबान को खोलिएगा। देखें, आप लोग मेरा यकीन करें, उम्मीद को फंसाने के लिए रमल ने ये साजिश रची है। ये झूठ है। ये दोनों मिलके मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद अपना बदला लेना चाहती है मुझसे। झूठ, तुमने ही मेरे बेटे को उकसाया था और ऐसा करने के लिए कहा था। अंकल, और उस रात मुझे रमल ने अंदर आने दिया था। अगर ये सच है तो तुमने क्यों बात मानी इसकी? क्यों किया तुमने ये सब? अरे आंटी, मैं रमल से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, मगर रमल, इसने मुझे कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझसे शादी कर लेगी। अरे अगर ऐसा ही था तो अब आके क्यों बता रहे हो? उस वक्त क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि रमल ने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया, और आखिर में शादी से इनकार भी कर दिया। बाबा, आप इसकी बातों पे यकीन नहीं करें, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो मैं कसम। जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हो तुम दुश्मन अपनी बहन की? क्यों तुम्हें नफरत है उम्मीद से? अरे ये क्या कर रही हो? बच्ची को मार रही हो? आप बीच में ना आए। आज इसने सारी हदें पार कर दी है। अपनी बहन पे इतना घटिया इल्जाम लगा दिया, और ये बेचारी अपनी बेगुनाही चीख चीख के कहती रही, सबको सुनाती रही, मगर किसी ने इस पे भरोसा नहीं किया।
यहाँ तक कि उसे इतनी बड़ी सजा दे दी कि उसकी बिना मर्जी की शादी करा रहे थे। क्यों रमल, ऐसा क्यों किया तुमने? एक बेटी होकर तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ बाप का अपनी बेटी पे भरोसा कितना नाजुक होता है। सब तबाह कर दिया तुमने। इससे पहले कि मैं इसको कोई बहुत बड़ी सजा दे दूं, उससे कहो कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्या बच्ची की जान लोगे? अरे जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ दो ना। अरे बच्ची है, गलती हो गई इससे। हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप इसे शह दे रही थी, सब आपकी वजह से हुआ है। जैन प्लीज आप लोग चले जाओ यहाँ से, प्लीज। वी वेरी सॉरी। जाओ। वैसे भी मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जो अपने ही घर में साजिशें कर रही है। चलो जहन। मगर अम्मी, रिश्ते की बात। मैंने कहा चलो। कोई ख्वाब जागा रात भर और सोई ना कभी ये आंख तर। हमने सब सहा जिनके लिए, वो ही हमसे हो गए हैं बेखबर। हाँ, जीत कर भी रहे हम तो हारे, अपने दर पे रहे दर बदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बेकदर, हाँ बेकदर, तू बेकदर, हाँ बेकदर। बस ना मेरी बच्ची, क्यों रो रो के हलकान हो रही है? बस चल चुप कर जा। कोई तुम पर एतबार करे ना करे, मगर मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ किसकी साजिश है ये। तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे सबके सामने ही थप्पड़ मार दिया उसने। बचपन से ही सुतेलों जैसा सलूक करती आ रही है वो। और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। बस बस मेरी जान, चुप। ये तो मेरे कॉलेज आया था। कौन है ये? अरे ये लड़का कौन है? जानते हो तुम इसे? नहीं तो। उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। अंकल देखें, यही सच है। मेरा नाम जैन है और उम्मीद ने मुझे खुद यहाँ बुलाया। ये तो मुझे आप लोगों से मिलवाना चाहती थी। वो तो मैं आया तब दरवाजा खुला हुआ था और मैं डायरेक्ट अंदर आ गया। क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? कुछ भी कहने से पहले ये जरूर सोच लो कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। उस दिन मैं उम्मीद के लिए नहीं बल्कि रमल के लिए आया था।
इसने मुझे मोहरा बनाकर अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल की। उम्मीद को फंसाने के लिए रमल ने ये साजिश रची है। क्यों रमल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरी बहन हो ना। एक बहन अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब क्या हो रहा है? हमारे बच्चे अपने दुश्मन बन चुके हैं। ऐसी साजिश, ऐसे हथकंडे, ये सब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सिर्फ रमल की बात करें, उसके दिल में इतनी नफरत है कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, उम्मीद पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैं आपसे पहले ही कहती थी सरमत कि समझाएं उसे, जो उसके जहन में बोया जा रहा है ना, वो ही काट रहे हैं हम लोग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उम्मीद का सामना कैसे करूंगा। मेरी बच्ची अपनी बेगुनाही का कहती रही, मगर हमने उसकी एक नहीं सुनी। मैं रमल के झूठ पर यकीन करता रहा और उम्मीद की सच्चाई को सुना तक नहीं। इतना बड़ा जुल्म कर दिया मैंने उस पर। मेरा भरोसा कैसे उठ गया उस पर से, जबकि मैंने ही उसकी परवरिश की, हर कदम पर सही और गलत का सबक सिखाया। फिर ये गलती कैसे कर बैठ गया? तुम ठीक थी मारो। मुझसे पहले तुम्हें एहसास हो गया था कि उम्मीद बेगुनाह है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। तुम्हें डांटता रहा, उम्मीद से बातचीत बंद कर दी, उस पर चिल्लाया, उसकी एक बात नहीं सुनी, यहां तक कि मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया। और वो मेरी फरमाबरदार बच्ची, एक अच्छी औलाद की तरह मेरी हर बात पर हामी भरी उसने। ये मैंने क्या कर दिया मारो? ये मैंने अपनी बच्ची के साथ क्या कर दिया है? सरमत, खुद को कसूरवार मत ठहरे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई भी गलत फैसला लेने से पहले हकीकत सामने आ गई। अगर उम्मीद की शादी हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। लेकिन सरमत, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आपकी बेटी आपकी मुंतजिर है। आप जाएं उसके पास, उससे बात करें, मरहम रखें उसके दिल पर। देखिए, आज अल्लाह ने मेरी बेगुनाही सबके सामने साबित कर दी। मुझे पता है आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि माँ बाप की दुआ दुनिया से जाने के बाद भी उनकी औलाद के साथ होती है। अम्मी और बाबा का रिएक्शन तो मुझे मालूम था, क्योंकि वो लोग सारी जिंदगी मेरे साथ यही करते आए। मुझे परेशान कर रही है तो सिर्फ एक चीज, ज़हन यहाँ खुद आया था या उसको भिजवाया गया था? रमल, मुझे तो उसी लड़के पर शक है, वही लाया था उन दोनों को। मगर उम्मीद के साथ उनका क्या ताल्लुक हो सकता है? रमल बेटा, देखो जो होना था ना वो हो गया। अब जितना इस मामले पर सोचोगी उतना ही फंसोगी। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। नानू, कहीं आप सरमत मामू उम्मीद के रिश्ते से मना ना करते हैं? अरे वो क्यों मना करेगा? बात अब बहुत आगे जा चुकी है, मंगनी हो चुकी है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। हाँ देखे नानू, अगर उम्मीद की शादी ना हुई ना तो मेरी बात भी खराब हो जाएगी। अब तुम क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो। अरे बेटा, इसे चुप ही रहने दो, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया।
अरे अच्छा खासा उम्मीद बेइज्जत हो गई थी सबके सामने। पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया। भाव यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? प्लीज इस तरह माफी मत मांगे, मुझे गुनहगार मत करें। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, अपनी बेटी पर एतमाद नहीं किया। तुम रोती रही, मुझे कहती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुना। इतनी बड़ी सजा दी तुम्हें। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, माँ बाप बच्चों से माफी नहीं मांगते, और आप तो मेरा फख्र है ना। आप इस तरह करेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने जो देखा उसी को हकीकत समझ लिया। अपनी ही परवरिश और तरबियत पर सवाल उठा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। बाबा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। झूठ ही इतना सच बन गया था कि हकीकत को धोखा दे गए। लेकिन बाबा मुझे बहुत खुशी है कि आपको हकीकत का इल्म जल्दी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका सर कभी भी शर्मिंदगी से झुकने ही नहीं दूंगी, अपने लिए भी नहीं। उम्मीद हो सके तो मुझे माफ कर दो, अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। आप तो माफी मत मांगे। आपने तो मेरा यकीन किया था ना। आपने तो माँ से भी बढ़कर मोहब्बत दी। दुनिया में किसी बेटी को इतनी मोहब्बत नहीं मिली होगी। इस तरह माफी मत मांगे। अम्मी, पापा, मैं बस ये चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है ना, प्लीज उसे भूल जाए और हो सके तो रमल को भी माफ कर दे प्लीज। पापा, उसने नादानी में ये सब कुछ किया है, उसे भी माफ कर दे। हमें प्लीज। हमें प्लीज। भाई वैसे ये सब कुछ किस खुशी में? बस यार आज एक बहुत अच्छा काम हो गया। अच्छा,
कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? पागल हो गए हो क्या? वैसे लड़की से याद आया, मामा बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम आजकल अकेले अकेले में बहुत हंसते हो। क्यों बॉस, तुम्हारा तो कहीं लड़की का चक्कर नहीं है कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, अपने भाई से ही छुपा रहे हो। अब नाम नंबर और पता हो तो बताओ ना आपको। देखा बेटा, मैं नहीं कहता था। अच्छा सुन, जैसे ही तुम्हें भाभी का पता मालूम होगा तो सबसे पहले भाई को बताओगे। डन, सबसे पहले आके आपको बताऊंगा। थैंक्स। पक्का ना कोई लड़की वड़की का चक्कर? देखें, आप लोग मेरा यकीन करें, उम्मीद को फंसाने के लिए रमल ने ये साजिश रची है। इसने मुझे मोहरा बनाकर अपनी बहन के खिलाफ इस्तेमाल किया। तुमने ही मेरे बेटे को उकसाया था और ऐसा करने के लिए कहा था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, वो भी अपनी बहन के लिए। मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ कि रमल तुम्हारी असली सबको बता सकूं। रमल, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी। मुझे बस इतना बता दो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा इल्जाम। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम तो मेरी बहन हो ना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। क्योंकि तुमने मुझसे हमेशा सब कुछ छीना है। बाबा को छीन लिया, अम्मी को छीन लिया, और आज तो अम्मी ने मुझे थप्पड़ भी मारा। अब तो खुश होगी ना तुम? दादी सही कहती है, तुम्हारी वजह से अम्मी बाबा दोनों मुझसे मोहब्बत नहीं करते। दादी गलत कहती हैं। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छीनना चाहा, और तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अम्मी ने तुम पर हाथ मेरी वजह से नहीं उठाया, तुम्हारी उस हरकत की वजह से उठाया। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता रमल। मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छीनना चाहा, ना ही अम्मी को, ना ही बाबा को। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि हमेशा तुमने ही मुझसे हर चीज छीनना चाहा। सब छीन लूंगी मैं तुमसे, तुम्हारी हर खुशी बर्बाद कर दूंगी मैं। रमन, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी खुशी मुझे बहुत अजीज है। अपनी हर खुशी कुर्बान कर दूंगी तुम पर। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय मोहब्बत के और कुछ। बस कर अपना ये नाटक। यही नाटक करके तुम लोगों का दिल जीतती आई हो और अपना मकसद हासिल करती आई हो ना। लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। अम्मी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, पूछना है तुमसे कि तुमने ये इतनी बड़ी हरकत नादानी में की है या सोच समझकर? कितनी बार कहूँ आपसे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तुम्हारी बहन है रमन, तुमसे इतना प्यार करती है, उसने कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। और तुमने क्या किया? खुद सोचो, एक बहन अपनी दूसरी बहन के साथ ऐसा कर सकती है? अरे मैं आप लोगों से कितनी बार कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया। रमल, अब भी तुम एतराफ नहीं कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं मारो, इसके चेहरे से पता लग रहा है कि इसे अपनी हरकत पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, ना ही इसे हमारी बातें अच्छी लग रही हैं। आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। नहीं रमल, ये रिश्ते बड़े फ्रेजाइल होते हैं।
इन्हें बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। अभी तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं होगा। जानती हो तुम, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें उम्मीद ने तुम्हें माफ करने को कहा है। इसे यह समझाना फजूल है मारा। इसकी सजा अब यही है कि ये कल से कॉलेज नहीं जाएगी। क्या इसका मतलब है आप लोग मुझे सजा देंगे? सजा नहीं, सबक है ये। तुम अब कॉलेज नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा। तुम्हारी वजह से मैंने उम्मीद को गलत समझा। तुमने शर्मिंदगी से मेरा सर झुका दिया है। लेकिन बाबा मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप। छोड़ो मेरा हाथ। जिसको अपने माँ बाप और बहन की इज्जत का ख्याल ना हो, उसको मुझसे बात करने का भी कोई हक नहीं है।